आजिब आजिब अली, जी सर। हाँ जी, मुझे ये बता दें कि जो है क्या होता है इसमें डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स में। सर नेटवर्क आईडी होती है जिससे सेंडर जो होता है क्या कहते हैं, सेंडर की आईपी जाती है सर, वो सबनेट नहीं भेजता क्लास। डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स क्या होते हैं? मैं क्लासफुल क्लासलेस का डिफरेंस नहीं पूछ रहा, मैं तो डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सर डिसकंटिन्यूअस सबनेट, सर इसका नहीं सर, इसका ध्यान में नहीं आ रहा। आपने पिछला लेक्चर मेरा जो है वो यूट्यूब पे नहीं देखा आपने? सर देखा है, कल रात में ही देखा। तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। सर आई थिंक स्किप हो गया। कैसे स्किप हो गया होगा? सिर्फ प्ले नहीं करना ना भाई, उसको जो है वो सुनना भी है। कौन सा ड्रामा देख रहे हैं आजकल? सर ड्रामा तो नहीं देखता मैं कोई। कोई भी ड्रामा नहीं देखता? नहीं। अच्छा, ड्रामे सिर्फ लड़कियां ही देखती हैं? अच्छा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आजकल? मूवीज देखते हैं? टीवी पे क्या देखते हैं? सर टाइम ही नहीं मिलता, तो कभी कभी जब मिल जाता तो फिर कोई मूवी वगैरह देख लेते हैं। चले, फिर तो जो है वो आपको लेक्चर गौर से सुनना चाहिए, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है। टाइम तो उनके सर पास नहीं है ना जिन लोगों ने 3-4 घंटे का ड्रामा देखना है और उनको जो है वो ड्रामे का वो सीन बहुत पसंद आ गया, फिर वो अगली मरतबा रीटेलीकास्ट होना है वो भी देखना है, फिर उसके बाद जो है वो यूट्यूब से भी निकाल के दोबारा भी देखना है। ठीक है, 3-4 बार देखते हैं तब सुकून आता है लोगों को। अब ये तो मुझे वेरीफाई करेंगी लड़कियां जो है, दो है ना लड़कियां यहाँ पे क्लास में, ये वेरीफाई करेंगी कि लड़कियां ड्रामा देखती हैं भी कि नहीं देखती। लड़कियों चैट पे तो जवाब दे दो। नहीं सर, नहीं देखते। अच्छा, बड़ी वजह है। मुझे कुछ उसमें मसला नहीं है देखने में, थोड़ी देर के लिए अगर बंदा जो है वो एंटरटेनमेंट देख ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसके पॉजिटिव पहलुओं को जो है वो मद्देनजर रखे तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप लोग लेक्चर में जो है कोई चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं तो उसको अगर आप दोबारा देख लें, एक बेनिफिट आपको मिला हुआ है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो कि फिजिकल क्लासेस में मुमकिन नहीं होता। तो ऑनलाइन क्लासेस में वो लेक्चर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जांपल दे रहा हूँ, वो सारी के सारी रिकॉर्ड हो रही है, तो उसको अगर दोबारा देख लें तो वो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ग्रिप कर जाती हैं। लेकिन हम जो है वो देखना ही नहीं चाहते।
देखिए जी, यहाँ पर हम कहते थे, हमने एग्जाम्पल दी थी कि अच्छा एक दो सवाल और पूछने हैं मुझे। किधर है हमजा आबिद? हमजा आबिद और बाकी जी लोग सर। चैट पे जवाब दे दें मुझे जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हमजा से मैं जो है वो माइक ऑन करवाया, बाकी लोग चैट पे रिप्लाई कर दें कि रिप वर्जन 1 क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है या क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। सर क्लासफुल। रिप 1 क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्या फीचर जी होते सर। हैं क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल के? सर उसके अंदर ये होता है कि जो सेंडर जो आईपी डेस्टिनेशन में भेज रहा होता है वो अपने साथ सबनेट नहीं देता। तो जब डेस्टिनेशन के पास उसको पहुंचती है तो वो जो अपने डिफॉल्ट मास्क के साथ अपने आईपी को ऐड नहीं कर लेती है, जिसकी वजह से उसको डेस्टिनेशन पे उसको अपना सबनेट मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। हमने शुरू में डिस्कस किया था इस चैप्टर के शुरू में कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं। और रिप 1 को हमने कहा था कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है और रिप 2 को कहा था कि वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो जिस वक्त हमने क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल को बताया था उस वक्त हमने बताया था कि जो है ये इसका डिसएडवांटेज है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि इसमें डिसकंटीन्यूअस प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। किस तरह से? अगर हम यहाँ पर लिखें एग्जाम्पल, हमने जो है वो दी है कुरंगी 1 की, और यहाँ पर जो है कुरंगी 2 है, और जो पैकेट आ रहा है वो यहां से एनडी के पास रिसीव हुआ है या इधर से एनडी के पास रिसीव हुआ है, किधर से भी आ रहा है। तो जब एनडी के पास रिसीव हुआ है, क्योंकि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसे अभी इसने मुझे बताया हमजा ने कि राउटर के पास जब पैकेट रिसीव होता है तो राउटर जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है डिफॉल्ट मास्क के साथ। क्योंकि राउटर के जो पैकेट भेज रहा है, पिछले राउटर ने जो एनडी को पैकेट भेजा होगा उसमें मास्क डालकर नहीं भेजा, तो एनडी के पास जो है जो सिर्फ और सिर्फ आईपी मिली होगी, वो आईपी जो है वो कुरंगी 1 भी हो सकती है, वो आईपी कुरंगी 2 भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी आईपी हो सकती है। तो अब जब पैकेट एनडी के पास रिसीव हुआ तो उसने जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया डिफॉल्ट मास्क के साथ। डिफॉल्ट मास्क क्या था? हमने कहा था कि क्लास ए की आईपी है, एनडी ने देखा कि ये क्लास ए की आईपी है तो उसने एंड कर दिया 8 बिट के साथ। अगर एनडी ने देखा कि ये आईपी क्लास बी की है तो उसने 16 के साथ एंड कर दिया, और अगर आईपी जो है वो क्लास सी की है तो उसने 24 के साथ एंड करके मेजर नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर लिया। वो मेजर नेटवर्क क्या है? कुरंगी। तो वो कुरंगी उसने जो है फाइंड आउट कर लिया कि एनडी को ये पता चला कि ये जो पैकेट मुझे भेजना है ये कुरंगी के पास भेजना है। अब जब कुरंगी के पास भेजने की बात हुई तो एनडी के पास नॉलेज है कि 2 जगह पर कुरंगी मौजूद है, एक वो ऊपर बारनी के लेफ्ट साइड पर और दूसरा जो है वो अर्नेस्टी के राइट साइड पर। ये 2 जगह पर कुरंगी मौजूद है। एनडी को ये नहीं पता चला कि कुरंगी 1 जाना है कि कुरंगी 2 जाना है। एनडी को सिर्फ ये पता चला है कि उसने कुरंगी पैकेट भेजना है, कुरंगी में। तो अब जब कुरंगी पैकेट भेजना है तो राउटर अब डिसाइड कैसे करे कि कुरंगी 1 पे पैकेट भेजना है या कुरंगी 2 पे पैकेट भेजना है। तो अब इस वक्त जो है वो राउटर यहां पर कंफ्यूज होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में पैकेट को भेजना है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डिसकंटिग्यूअस सबनेट। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पैरेलल उसी से चला रहे होते हैं। हम कहते हैं कि पैकेट को पहुंचना है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, एनडी के पास पैकेट रिसीव हुआ जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो 10.33.5.1 है, इधर भेजना है। मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूं एड्रेस। जो एनडी के पास पैकेट रिसीव हुआ उसके अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है कहां भेजना है, 10.33.5.1 इधर पैकेट भेजना है। एनडी क्या करेगा? जब उसने देखा कि आईपी क्लास ए की है उसने एंड कर दिया 8 बिट के साथ,
जब एंड किया तो एंड करने के बाद जो उसको आंसर मिला वो मिला 10.0.0.0 मेजर नेटवर्क। जैसे मैंने कहा कि कुरंगी, अब 10 का नेटवर्क एनडी को ये मालूम है कि वो बारनी से उस तरफ है लेफ्ट साइड पर, और इसी तरह से एनडी को ये भी मालूम है कि अर्नेस्टी के राइट साइड पर भी 10 का नेटवर्क है। तो आप पैकेट को किधर भेजे? राउटर जो है वो कंफ्यूज हो गया यहां पे। अब दो जगह पर उसको नेटवर्क एड्रेस मिल रहा है, ये मेजर नेटवर्क मिल रहा है, राउटर नहीं भेज पाएगा और पैकेट जो है यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देगा, वापस रिटर्न कर देगा कि मैं इस पैकेट को नहीं भेज सकता क्योंकि मुझे जो है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं मालूम है। तो इसलिए जहां पर आप कहते हैं कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए गए हैं, वहां पर आपको सबनेटिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। ऐसी जगहों पर आप सबनेटिंग ना कर दें कि जो है वो राउटर के इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पर सेम मेजर नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दें, जो कि अभी हुआ यहां पर इस एग्जांपल में। डायरेक्टली कनेक्टेड सेम नेटवर्क आ सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स जो है सेम नेटवर्क के सबनेट्स आ सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड मेजर नेटवर्क सेम हो, सबनेट अलग अलग हो, यह मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा था कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में डिसकंटीन्यूअस सबनेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कहीं पर कॉन्फ़िगर करें। तो फिर हमने जो है वो एक और प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं रिप वर्जन 2। उसके अंदर फिर हमने जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अब उसके एल्गोरिथम में बताया हुआ है कि ये क्लासलेस है और उसमें जो है वो जब भी डेटा पैकेट जाएगा तो उसके अंदर उसका मास्क अटैच होगा। तो फिर 20 बिट का मास्क लगा हुआ होगा उसके अंदर, 20 बिट का मास्क उसमें मौजूद होगा। भेजना उधर ही है 10.33.5.1 पे, लेकिन अब मास्क जो साथ में आ रहा होगा एनडी के पास, वो उसके पास लिखा होगा कि 20 बिट मास्क। जब 20 बिट मास्क रिसीव होगा तो जब वो 20 बिट मास्क के साथ एंड करेगा तो कंफर्म उसको आंसर जो है वो 10.33.5 समथिंग जो है मिल रहा होगा, और वो एक ही जगह पर है, वो दो जगहों पर नहीं है। एक तरफ 10.33.5 है, एक तरफ 10.33.35 है। तो अब हम कह रहे हैं कि राउटर को पता चल जाएगा कि उसको कुरंगी 1 में भेजना है। अब कुरंगी 1 उसको नजर आ रहा है, 1 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो कुरंगी 1 एक ही जगह पर है। अब उसको पता है कि कुरंगी 2 में भेजना है पैकेट को। इसको ये नहीं पता कि सिर्फ कुरंगी में भेजना है, उसको ये भी पता है कि कुरंगी जाने के लिए कौन से ब्लॉक में जाना है, कुरंगी 2 पे भेजना है उसको। तो इसलिए जो है वो 2 पर जो है वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। ये क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल में तो मुमकिन है, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम आ गया डिसकंटीन्यूअस सबनेट्स का, ये इशू आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीकाकार ये है भाई कि आप जिस जगह पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पे जो है वो सेम नेटवर्क मेजर नेटवर्क नजर आ रहे हैं, उन जगहों पर भी आपको वही वाली आईपीस डालनी पड़ेंगी, उसी मेजर नेटवर्क की आईपीस डालनी पड़ेंगी जिसकी वजह से डिसकंटीन्यूअस प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। हमने कहा कि 10 के नेटवर्क की वजह से जो है डिसकंटीन्यूअस प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो कौन सा इंटरफेस है? एक ही इंटरफेस मैं हाईलाइट कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं। दूसरा इंटरफेस ये है, तीसरा इंटरफेस ये है, और चौथा इंटरफेस ये है। अगर इन 4 इंटरफेसेस पर 10 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दें, जो कि अभी 10 का नहीं है बल्कि 192 का नेटवर्क यहां पर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ, तो अगर हम यहां पर 10 के नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देंगे तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि डिसकंटीन्यूअस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड भी मेजर नेटवर्क 10 ही हो जाएगा। तो जब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पर जो है वो सेम नेटवर्क मौजूद हो तो उसको हम डिसकंटीन्यूअस सबनेट्स नहीं कहते। डिसकंटीन्यूअस सबनेट्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन ही जो है वो नेबर राउटर से आ रही होती है, इसलिए नेबर राउटर बाउंड्री लेवल पर समराइज करके भेज रहा होता है। ये भी बात हमने पिछली क्लास में की थी। लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है वो राउटर के पास ऑलरेडी पहले से होती है, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने से पहले से मौजूद होती है। इसलिए उस पर आपने कमांड लिखी थी आईपी एड्रेस, फिर उसका नेटवर्क एड्रेस जो भी आपने लिखना है, और फिर उसका मास्क, वो सारी चीजें आपने मेंशन की होती हैं। इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा नेटवर्क है, कितने बिट के साथ मौजूद है, वो ऑलरेडी मौजूद होता है, किसी प्रोटोकॉल के मरहूने मिन्नत नहीं होता, वो किसी प्रोटोकॉल से अपडेट नहीं हो रही होती, बल्कि उससे पहले से उसके पास मौजूद होती है।
इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है, जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम नजर आती है डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का, वो फिर आपको डायरेक्टली कनेक्टेड भी वही वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस सबनेट का प्रॉब्लम आया है। तो यहां पर इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट से 10 नेटवर्क की वजह से डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम आया है, तो इन जगहों पर आपने आईपी एड्रेसेस असाइन कर देने। अच्छा, अब आईपी एड्रेसेस जो है वो आपने ये वाले डिलीट नहीं करने हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। ये तो परचेस किए होते हैं ना, एआरआ से परचेस किए होते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता कि आप जो है वो इसको डिलीट करके दूसरे वाले आईपी एड्रेसेस 10 के नेटवर्क आप यहाँ पर लगा लें। तो आप क्या करते हैं, ये वाले आईपी एड्रेसेस भी लगे रहने देते हैं, और फिर जो है वो सेकेंडरी आईपीज आपने असाइन करने होते हैं। एक इंटरफेस पर दो आईपीज 192.168.83 के भी आईपी लगी रहेगी, और साथ में 10 का नेटवर्क भी हम कन्फिगर कर देंगे। तो जब एक इंटरफेस पे दो आईपी देनी होती है, तो जो कमांड हम देते हैं, वो कमांड मैं भूल गया हूं कौन है, रजी सिद्दीकी। रजी सिद्दीकी, रजी रजी क्लास में मौजूद है? हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आ रही है। तो रजी को क्यों नहीं आवाज आ रही है मेरी? अच्छा सर, ये एक सवाल था। हाँ जी, बोले। सर, जब ये प्रॉब्लम आएगा तो आप जैसे कह रहे हैं कि 10 का नेटवर्क जो है हम वो कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उस वक्त मतलब एट अ टाइम जैसे प्रॉब्लम आया तो उसी वक्त कॉन्फ़िगर होगा ये सब? मतलब हम उसी वक्त कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब इसको पहले से नहीं करेंगे हम जनरली, ताकि जब कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए इससे पहले से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे ऐसा कुछ? जी हाँ, हमें जो है, एक तो हमारी मिस्टेक हुई ना, तो उसको जब प्रॉब्लम यूजर ने कंप्लेन की तो उस वक्त हम कर देंगे। लेकिन जब आप जो है वो मजबूर होते हैं, आईपी एड्रेसेस इन्हीं जगहों पर आपने लिए हुए हैं, तो फिर उस जगह पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी एड्रेसेस साथ ही कन्फिगर कर देंगे। प्राइमरी भी करेंगे और सेकेंडरी भी कर देंगे, क्योंकि क्लासफुल एनवायरनमेंट तो कन्फिगर करना है आपने, करना ही क्लासफुल है, क्योंकि आपके जो है बाउंड्री है कि आपने क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल करना है, रिपन करना है या आईजीआरपी करना है। तो फिर ये जब बाउंड्री होती है तो फिर उसके अंदर रहते हुए आपको फिर सोल्यूशन ये मिलेगा कि आप सेकेंडरी आईपीएस भी साथ में जो है वो कन्फिगर कर दें, ताकि डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम खत्म हो जाए। रजी। जी सर, मैं ये यही यही पूछना चाह रहा था कि बैकअप भी होगा ना इसके अंदर? जी जी, आप जो है वो सेकेंडरी आईपी साथ ही कन्फिगर कर देंगे। रजी मौजूद है क्लास में? जी सर। कहाँ हैं आप बात क्यों नहीं सुनते मेरी? कितनी दफा मैं कॉल आपको आवाज दे रहा हूँ। सर एक्चुअली मैं लैपटॉप से कनेक्ट हुआ था, उसमें से आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने फ़ोन से रिकनेक्ट किया। नहीं तो आवाज नहीं आ रही थी तो आप इतनी देर से कर क्या रहे थे? मेरा लेक्चर नहीं सुन रहे थे? नहीं नहीं सर, माइक से आवाज़ नहीं जा रही थी। तो आप चैट पे लिख के, आपने चैट पे क्यों नहीं लिखा? नहीं सर, अब मैंने उससे फ़ोन से रिकनेक्ट कर लिया। नहीं नहीं, फोन से रिकनेक्ट कैसे हो गया? मैंने तो अलाउ नहीं किया फोन से, तो कैसे रिकनेक्ट हो गया? नहीं सर, आप नहीं सर, अलाउ किया है। पहले लैपटॉप से आया हुआ था, मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया सर, लैपटॉप पे माइक नहीं चल रहा था। नहीं तो लैपटॉप से जो है वो मैंने तो एक ही से कनेक्ट करवाया है आपको। नहीं सर, अभी मैंने मोबाइल से किया है तो आपने अलाउ कर दिया। सवाल तो मैंने अभी पूछा है ना, मैंने अभी भी तो आपको नहीं अलाउ किया ना, क्या हो गया? अच्छा, बहरहाल, हाँ, क्या करेंगे? बारनी के इस इंटरफेस पर आईपी देनी होती है, कैसे कमांड लिखते हैं, क्या कमांड लिखते हैं? नॉर्मल आईपी कैसे कन्फिगर करते हैं? अगर मुझे बारनी के इस इंटरफेस पर दोनों इंटरफेसेस पर आईपी देनी है तो कैसे करते हैं कन्फिगर? आईपी एड्रेसेस कन्फिगर करने? बारनी पे? जी जी, बारनी पे। स्क्रैच लेवल से मैं आपको ये कोड लिखने को देता हूं। अभी कुछ भी नहीं हुआ वो बारनी पे, जीरो पर है राउटर। राउटर के मैंने जो है वो ऑन किया, इनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल किया, उसके बाद क्या करते हैं?
सर इसको कॉन्फ़िगर करना है? जी कॉन्फ़िगर करना है ना भाई। सवाल मेरा कंफ्यूजिंग तो नहीं है? सारे स्टूडेंट सवाल क्लियर है ना मेरा? जी सर। हाँ जी। क्या करते हैं हम? सर अभी आ नहीं रहा। एग्जाम में कैसे आएगा? जी इतने सारे लोग जो है मुझे चैट पे रिप्लाई कर रहे हैं। इंटरफेस पर जाएंगे, उस इंटरफेस का नाम लिखेंगे और फिर आईपी एड्रेस लिखेंगे और आईपी एड्रेस जो देनी है उस पर। अरे नहीं भाई 244 कहाँ से आ जाएगा? 244 चलो ठीक है 244 भी कर देते हैं और फिर उसके बाद स्पेस के बाद उसका मास्क आ जाता है और फिर एंटर कर देते हैं। हेलो भाई, ऐसे नहीं करते जी सर। जी? सर इसी तरीके से। आज प्रोजेक्ट दिखाना है ना आपने? जी सर। तो प्रोजेक्ट जो दिखाएंगे तो वो आपके पार्टनर ने काम किया हुआ है, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ उस पर? नहीं सर अभी स्टार्ट तो किया। अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी अंगड़ाइयां ले रहे हैं जी। अभी अंगड़ाई ले रहे नहीं हैं। सर स्टार्ट, नहीं सर स्टार्ट तो कर दिया, इंशाल्लाह हो जाएगा आज। आज कहाँ से? अभी दिखाना है आपने सेकंड सेशन में, ये ब्रेक के जी बाद सर 10 मिनट के बाद दिखाना है। जी उसकी टोपोलॉजी शो करनी है ना। क्यों टोपोलॉजी शो करनी है? आज का टास्क है, आज की डेट का टास्क है भाई। आईपी एड्रेसिंग भी है और डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर करना किया होना चाहिए। डीसीएन पास है आपकी? जी सर। डीसीएन में कभी जो है वो राउटर कॉन्फ़िगर करके आईपी एड्रेसेस नहीं दिया आपने? सर किया लेकिन वो लास्ट ईयर पढ़ा था तो थोड़ा वैसा। जी भाई, हम क्या करते हैं, हमें सेकेंडरी एड्रेसेस देने हैं तो इसी इंटरफेस के ऊपर जो कमांड अभी बताई है उस इंटरफेस पे जाके बार्नी के इस इंटरफेस पे जाकर जो आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं वो भी रहें और नए आईपी एड्रेस भी रहें, तो आपको क्या करना होगा, इंटरफेस मेंशन करना होगा, फिर आईपी एड्रेस और जो एड्रेस आपने असाइन करना है इस जगह पर, फिर उसका मास्क और आखिर में लिख देंगे सेकेंडरी। जब आप आखिर में सेकेंडरी लिख देते हैं तो उसका मतलब यह है कि जो प्रीवियस आईपी एड्रेस है वो भी मौजूद है और अब जो आप आईपी एड्रेस दे रहे हैं वो भी मौजूद है। दोनों के दोनों जो है वो मौजूद रहेंगे। पहला वाला प्राइमरी एड्रेस होगा, ये वाला सेकेंडरी एड्रेस होगा। आप एक कमांड लिखते हैं, कौन सी कमांड होती है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जब आप ये कमांड लिखते हैं बारनी पे, तो बारनी के जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारी की सारी उसकी हिस्ट्री दिखा रहा होता है कि इसके 15 जो है वो इथरनेट इंटरफेस हैं, इसके 10 जो है वो सीरियल इंटरफेस हैं, इसके जो है वो फाइबर ऑप्टिक के जो है वो 2 कनेक्शन हैं, वायरलेस कनेक्शन 1 है, कौन कौन से यूज हो रहे हैं, उन पर आईपी क्या है, ये सारी की सारी डिटेल जो है इस कमांड से आपको दिखा रहा होता है। तो जब आप ये कमांड लिखेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो जैसे ये कमांड लिखेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि जिस इंटरफेस पर अभी एक आईपी थी जो कि लिखी हुई है 192.168.83.244, ये आईपी पहले मौजूद थी। अब जब आपने सेकेंडरी आईपी भी इधर दे दी है, फॉर एग्जांपल 10.33.5 डॉट समथिंग और उसका मास्क जो है वो 20/24 का मास्क दे दिया आपने, तो जब वो वाली आईपी आप असाइन कर देंगे तब आप देखेंगे इस इंटरफेस पर अगर ये इंटरफेस इथरनेट 0 है तो इथरनेट 0 के ऊपर ये दोनों आईपीस दिखा रहा होगा, दूसरी आईपी के सामने लिखा होगा सेकेंडरी। तो इसका मतलब ये होगा कि आप पुरानी वाली आईपी भी यूज हो रही है और नई वाली आईपी भी यूज हो रही है। तो जब हम इस सेकेंडरी आईपी वही 10 के नेटवर्क की दे देंगे तो फिर राउटर के पास जो है वो ऑप्शन मौजूद होगा, उसको मालूम होगा कि ये वाला नेटवर्क जो है वो किस जगह पर मौजूद है। और उसके बाद हम जो है ये कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गया। 1 मिनट मुझे फैन ऑन करने दें, टेम्परेचर बढ़ गया है कमरे का।
नेक्स्ट केस स्टडी है रिप मैनिपुलेशन। अच्छा जी, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल रिप वर्जन 1, और इसमें जो है वो हम यही देखते थे कि ये तीनों राउटर्स लगे हुए हैं, ये सिलेक्ट करता है बेस्ट पाथ को, ऑप्टिमल रूट को, और वो ऑप्टिमल रूट सिलेक्ट करेगा जहां से उसको होप काउंट्स कम मिलेंगे। ये पैरामीटर जो है वो रिप 1 में मौजूद है। ये हमने जो है वो थ्योरी में पढ़ा था कि हमेशा जो है वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा होप काउंट के बेसिस पे। एनडी से कहीं पे भी जाना हो इस नेटवर्क पे, बार्नी से किसी नेटवर्क पे जाना हो, अर्नेस्टी से किसी नेटवर्क पे जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, हमेशा जहां से होप काउंट कम मिलेंगे वो पैकेट वहीं से जाएगा। तो अब अगर हम जो है वो कंसीडर करें बार्नी से जो है वो पैकेट को भेजना है, नेटवर्क कौन सा है, 10.33.35.1 पे भेजना है, या इस नेटवर्क पे 35.0 पे भेजना है। जब इस नेटवर्क पे मुझे भेजना है तो मेरे पास जो है वो ऑप्टिमल रूट क्या होगा, वासिक। वासिक 7574। बाकी लोग भी मुझे चैट पे रिप्लाई कर दिया करें भाई, कोई खर्चा नहीं होता आपका। बार्नी से अर्नेस्टी के राइट साइड पे जो नेटवर्क है, इधर पैकेट को भेजना है, वाया सीरियल लिंक जाएगा कि वाया इथरनेट लिंक जाएगा, कहां से पैकेट को जाना है, वासिक। वासिक जी सर। कहाँ सो रहे होते हो क्या? नहीं सर, आप आपकी आवाज पे फौरन मैंने जवाब दिया। कब जवाब दिया? अभी जवाब दिया, इतनी दफा बोला है मैंने, फिर नहीं जवाब दे रहे हैं। जी बताएं कहां से जाएगा पैकेट? बार्नी से ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं नेटवर्क को, इस जगह पे जाना है, तो बार्नी से इस जगह पे जाने के लिए जो है वो ऑप्टिमल रूट क्या है? सीरियल लिंक है कि इथरनेट लिंक है? फिलहाल गलत है आंसर। सर एक मिनट। अरे हसनैन, तो मैं भी तो ऑप्टिमल रूट कह रहा हूं, कौन सा सिलेक्ट करेगा, सीरियल करेगा कि इथरनेट सिलेक्ट करेगा? अलीना ठीक है आंसर, अलीना गलत आंसर है। हाँ सर इथरनेट यूज करेगा। इथरनेट लिंक यूज करेगा। कितने होप है, कितने होप है? वासिक, वासिक। जी सर, जी सर, एक मिनट। सर 5 होप्स है भाई, ओ भाई 1 होप है जी। वासिक, जाग रहे हो क्या? सर मैं जागा हुआ हूँ। स्लाइड आप सामने आंसर खुली हुई बताओ। है, स्लाइड सामने खुली हुई है। 5 होप अवे, 5 होप अवे। टोटल 3 राउटर इस डायग्राम में लगे हुए हैं, टोटल 3 राउटर, और आप मुझे बता रहे हो 5 होप अवे। सॉरी सर। मेरा ख्याल है आपके पास स्लाइड खुली नहीं हुई है। सर वैसे इथरनेट यूज करेगा। क्यों इथरनेट यूज करेगा? वो क्यों इथरनेट यूज करेगा? कौन कौन से राउटर, कौन कौन से लगे हुए हैं इस डायग्राम में? सर एक तो आपके एनडी राउटर, बार्नी, और ये अर्नेस्ट राउटर जो है जी। जी। तो फिर बार्नी से मुझे पहुंचना है 10.33.35.1 पे, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है इसका होगा? शॉर्टेस्ट रूट यही है ना सर, ये डायरेक्ट सर, लेकिन इसको सीरियल लिंक सर ये बैकअप के तौर पे किया गया है। ये तभी क्या नाम है आपको सीरियल जो है वो तभी इस्तेमाल में आएगा अगर एनडी फेल हो जाता है। ये बात करते हैं यार आप। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आप नहीं बता रहे, आप जो है वो अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। वो छोड़ दें, वो फजूल लिखा हुआ है, वो मेरे काम के लिए लिखा हुआ है, आपके काम के लिए नहीं है वो। अच्छा
हेलो। जी जी, आपने बोलना है, आपकी टर्न है भाई। नहीं आ रहा तो ठीक है अब्बास। यस सर। जी, सेम क्वेश्चन। सर इसको कॉन्फ़िगर करना है ना? कॉन्फ़िगर नहीं करना, मुझे बता दें कि बार्नी से इस नेटवर्क पे जाने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। सर 192 वाला सर। सीरियल या ईथरनेट? सीरियल सर, सीरियल। सीरियल लिंक। क्यों सीरियल बेहतर रहेगा? सर यहाँ से हम इजीली उसके पास आसानी से अरे भाई माइक तो ऑन रखो अपना। पहुंच सकते हैं सर। वो आवाज ही नहीं आ आगे रही पीछे आपकी। शोर हो रहा है ना, इसलिए सर आगे पीछे वो शोर होता है ना, तो इसलिए बंद कर देता हूँ सर, बात हाँ करते वो हैं। तो ठीक है, लेकिन अभी तो बात हो रही है ना, तो उनसे बोले आगे पीछे वालों को कि जरा सुकून से बैठे। सर वो स्कूल है ना, ऊपर शोर कर रहे हैं बच्चे। वेरी गुड बात है। कर सकते हैं सर हम, आप बोलो। मतलब आप पढ़ाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं नहीं सर, पढ़ाने के लिए नहीं आया हुआ, पढ़ रहा हूँ, मैं तो क्लास ले रहा हूँ सर। तो आप किधर हैं इस वक्त? स्कूल में बैठे हुए हैं? यस सर। तो आप यहाँ पे टीचर हैं? टीचर नहीं है सर, ये मैं भाई के स्कूल में आया हूँ सर, यहाँ पर क्लास लेता हूँ सर। अच्छा, यहाँ पर आकर आप क्लास लेते हैं। अच्छा जी। यहाँ पर सर मतलब ये कि थोड़ा सा अब यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है ना, तो भाई के पास आ जाते हैं, कुछ छोटा मोटा काम वाम होता है, तो इसलिए आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जो है वो सीरियल लिंक क्यों बेहतर है? सर सीरियल की वायर सर, अभी मुझे जितना याद आ रहा है कि वो इजीली जो है पास हो जाती है करीबी नेटवर्क को, ये मुझे सर इस तरह से थोड़ा याद आ रहा है किसने कहा था यहाँ ऐसा? सर। अब ये आपकी जिम्मेदारी है सर कि अली आप बाबर YouTube की। से ये, अच्छा, अली बाबर की जो है वो रिकॉर्डिंग जो है मुझे भेज दीजिएगा। कि अली बाबर ने कहा नहीं कि नहीं अगर दो रास्ते हो, एक सीरियल लिंक हो और एक ईथरनेट लिंक हो, तो सर सीरियल लिंक से जो है मैंने वो तो कहा, डांस करता हुआ चला जाता है पैकेट, और ईथरनेट से जो है वो घबराता हुआ, खौफ खाता हुआ पैकेट जाता है यहाँ से। नहीं नहीं सर, मैंने मेरी कंप्लीट बात नहीं की, मैंने कहा कि वो अली बाबर की लैब की मुझे कुछ बात ऐसे याद आ रही है, इसीलिए तो तो कह इसलिए रहा सर हूँ कि ऐसा अली लगा कि बाबर की रिकॉर्डिंग हुई होगी ना, वो रिकॉर्डिंग दे सुना देना मुझे। अली बाबर ने ऐसा बोला था। सर फिजिकल क्लास ली थी सर, अभी तो जरूरी नहीं है, उन्होंने ये हुज्जत नहीं है उनकी बात में, मेरी बात में। नहीं नहीं, टीचर मुझे की ऐसे बात जो याद है आ, वो अगर हुज्जत होती है हमेशा, और अगर टीचर जो है वो उससे गलती हो जाती है, तो वो आगे जो है वो एक्सक्यूज करता है कि जी हाँ मेरे से ये गलती हुई थी, अब ये इसकी करेक्शन इस तरह से है। बिल्कुल, गलती तो सबसे हो सर सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने जो कहा है वो उसामा संभव नहीं मीर। है, मुझे ऐसे बस उसामा मीर। तजुर्बा है सर। उसामा मीर। यस सर। जी भाई, मैं एक छोटे से जुमले के लिए तरस रहा हूँ कि जो है वो, मैं पता नहीं, बहुत ही जो है वो तूफान सवाल मैंने पूछ लिया, बहुत ही मुश्किल सवाल मैंने पूछ लिया है, जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। इतना मुश्किल सवाल मैंने पूछ लिया कि बार्नी से इस नेटवर्क पे जाने के लिए कौन सा बेस्ट रूट होगा और क्यों बेस्ट रूट होगा वो। ये सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने। सर इसलिए कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, वासिक ये आपसे जो नहीं पूछा, उसामा मीर से पूछ रहा हूँ। सर एक तो ये है कि बार्नी से डायरेक्ट एयरनेस्ट पे, ये इस राउट जो आपने हेडलाइट किया हुआ है कि उस पे जाना, ये डायरेक्ट नेटवर्क जो होगा उस पे जाएंगे। भाई आप जो है वो डेटा कम्युनिकेशन की उसके जुबान नहीं अंदर बोल दो सकते क्या? उसके अंदर दो रास्ते हैं सर। एनडी से अगर हो के जाएंगे तो उसके अंदर कोई मसला आ सकता है। क्या मसला आ सकता है? वो खाना खिलाने के सर लिए बिठा सकता है एनडी। लॉन्ग रूट है ना सर, उसमें एनडी कनेक्शन प्रॉब्लम आ सकता है। एनडी जो है वो खाना खिलाने के लिए बिठा सकता है, या नहीं टूल सर, टैक्स ले लेगा, या टूल टैक्स ले लेगा वो। कनेक्शन
सर वो लॉन्ग रूट है ना सर अभी। तो बताएं ना लॉन्ग रूट कैसे है भाई, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो लॉजिक बताएं ना मुझे तो लॉजिक से आंसर चाहिए। लॉन्ग रूट कैसे है, यही तो रीजन पूछना चाह रहा हूं मैं। अल्लाहु अकबर। शाहजेब जाफरी, शाहजेब जाफरी, चैट के ऊपर इतने सारे लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को मैं पूछ रहा हूं वो जो जवाब ही नहीं दे पा रहे। शाहजेब, आवाज आ रही है मेरी? शाहजेब, मेरी आवाज आ रही है आपको भाई? हेलो शाहजेब, आप लोगों को शाहजेब की आवाज आ रही है क्या? नहीं सर। शाहजेब जाफरी, शाहजेब जाफरी। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलेंगे तो बिल्कुल आएगी आवाज। सर मैं तो बोल रहा था जी। जी भाई, बार्नी से इस नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा? सर सीरियल ही होगा। सीरियल लिंक होगा। क्यों सीरियल लिंक होगा? सर डायरेक्टली कनेक्टेड जब होते हैं, जब हमारे पास डायरेक्टली होते हैं ना कनेक्टेड, तो हम लोग सीरियल ही यूज करते हैं। भाई ये डायरेक्टली जैसे कनेक्टेड अगर नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बार्नी से ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जिसने बोला है वो गलत बोला है और आप भी गलत बोल रहे हैं। नहीं सर, जैसे सीरियल सीरियल में हम लोग तभी यूज कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग उसमें जो है ना इस तरह यूज कर रहे होते हैं कि जब हमें लाइक डायरेक्ट कनेक्शन करनी होती है सर। अरे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना भाई, बार्नी से जिस नेटवर्क मुझे पैकेट भेजना है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और फिर और इसमें यही हो सकता है मेरे हिसाब से तो। अल्लाह माफ करे। जी उसामा रहमान, बताएं, बोलें। यस सर। जी बोलें। सर ये एक हाल्टर है और फास्टेस्ट राउट है। कहाँ से? सर ये बार्नी से अर्नेस्ट होगा। ठीक है, और अगर एनडी से जाएगा तो? एनडी से जाएगा तो सर 2 और पड़ेंगे। तो 5 होप नजर आ रहे हैं तुम्हें कहीं पे यहाँ पे?